Welcome to Emmanuel School. I am Ravi Sir, your physics teacher. प्रीवियस क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के डिफिनीशंस, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, ये सब हम लोग स्टडी किए थे. इस क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शंस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टडी करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस. आप लोग जानते हैं किस रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम. फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है. कोई ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर रखते हैं उसके एरिया पर फ्रिक्शनल फोर्स को कोई लेना देना नहीं है. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है. यहाँ पर अप्लाइड फोर्स F है और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स Fr जो इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो हियर फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. This frictional force is directly proportional to normal contact force. Now we are going to discuss advantage of friction. We can write on a paper due to the friction. अब हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहे तो कॉपी पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं. Now we can light a matchstick box because of friction. हम लोग माचिस जलाते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहे तो माचिस को हम लोग नहीं जला पाएंगे. Now vehicles are able to move on the road because of the friction. आप वैक्सीज देखते हैं, आप आगे जाते हैं तो ये भी फ्रिक्शन का ही एग्जाम्पल है. अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो व्हीकल्स हम लोग आगे नहीं मूव कर पाएंगे. It is because of the friction between the ground and our feet we are able to move forward direction. हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पैर और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग को आगे ले जाने में हेल्प करता है. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. अब जस्ट लेट अस टेक वन एग्जांपल. जैसे हम लोग आइस पर चलते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कम प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हम लोग स्लिप कर जाते हैं, हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं. नाउ पार्ट्स ऑफ द मशीन मूव ऑन ईच अदर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब देखिए मशीन का जो पार्ट होता है एक दूसरे पर मूव करता है, वो भी ड्यू टू फ्रिक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. देखिए फ्रिक्शन का हम लोग एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन. फ्रिक्शन जो होता है मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. सो soles and wheels of the vehicles wear due to the friction between the ground and the shoe soles या wheels. यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग जूता ऐसे पहन कर चलते हैं तो उसके सोल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं, सरफेस उसका स्मूथ हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शंस. नाउ फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर इन द मशीनरी पार्ट. आप देखते हैं कि मशीन हमेशा चलता है तो उसके पार्ट्स ही सब ब्रेकिंग होते हैं, ये भी डिसएडवांटेज का आपका एक एग्जांपल. नाउ दैट्स इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे. नाउ थैंक यू.